चलिए साहब, इस वक्त हम लाइव आ चुके हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियो की आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पहुंच रही है, वो एक बार ज़रा कमेंट में यस लिख के बताइएगा। फिर उसके बाद में हम इस शानदार ज़बरदस्त लाइव सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज की इस क्लास में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, नए टॉपिक को पढ़ेंगे, जिस टॉपिक को बहुत दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट्स इंतज़ार में थे। 10.1 जिसका नाम सर्कल है, और आज इसका हम बेसिक कंसेप्ट को जानेंगे, इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। सो 10.1 को भी इसी सेशन में ख़त्म करेंगे और 10.2 के कुछ क्वेश्चन आज हम इसी लेक्चर में, इसी लाइव सेशन में करने वाले हैं। नितिन, चांदनी, शोभित, इन तीनों स्टूडेंट्स का वेलकम इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी? एक बार ज़रा फटाफट अंदाज में कमेंट करके बताइएगा। फिर उसके बाद में किसी का वेट नहीं किया जाएगा, फटाफट अंदाज में इस सेशन की शुरुआत करेंगे भाई। ठीक है सर, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। और चांदनी, आपकी दुआ है, मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो दोस्तों, इस सेशन की शुरुआत की जाए, और इस सेशन की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं। जो कहते हैं इस आंधी में पर न तोला जाएगा, जो कहते हैं इस आंधी में पर न तोला जाएगा, जो इस बात से खुश हैं उनसे लब ना खोला जाएगा। उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं हैं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाए, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाए। तो आइए दोस्तों, इस सेशन की शुरुआत। अलीशा, वेलकम आपका इस सेशन में। जैसे कि दोस्तों, इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आप सभी का वेलकम करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम चूँकि सर्किल पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो कुछ बेसिक कंसेप्ट इसके बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूं। दोस्तों, इसमें हम 2-3 चीज़ें पढ़ेंगे। टेंजेंट क्या होता है, सेकंड क्या होता है, यानी स्पर्श क्या होता है, छेदक रेखा क्या होती है, सर्किल किसको कहते हैं, ये सारी बातें आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, सर्किल एक गोले को बोलते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, एक गोल आपको नज़र आ रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। ठीक है। अब इस वृत्त में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? इस वृत्त में कई सारी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात मैं आपको एक लाइन के माध्यम से बताता हूँ। ये आपको एक लाइन नज़र आ रही है। मैं आपसे कहूँ कि ये सर्किल, इस लाइन, एक लाइन है और ये एक सर्किल है। ठीक है। तो ये जो लाइन है, ये सर्किल से टेंजेंट नहीं है, ये स्पर्श नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? ए स्पर्श रेखा, ए स्पर्श रेखा बोलेंगे इसको। यानी आई बात समझ? नितिन, अलीशा, वेरी गुड। अब दूसरी बात, अब जब ये सर्किल है, इसका कोई ना कोई तो सेंटर होगा, इस सर्किल का कोई ना कोई तो सेंटर ज़रूर होगा। बिल्कुल होगा सर। तो मान लेते हैं कि इसका सेंटर यहाँ पर कुछ इस प्रकार आएगा, और इस सेंटर से अगर मैं एक टेंजेंट लाइन बना दूँ, एक टेंजेंट लाइन बना दूँ। और एक बात यहाँ पर हमेशा याद रखेंगे दोस्तों, कि किसी भी वृत्त की, किसी भी सर्कल की सिर्फ एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जा सकती है, सिर्फ एक। इस बात को आप याद रखेंगे। किसी भी सर्कल की सिर्फ 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ की जा सकती हैं। जैसे मैं 2 लाइन आपके ड्रॉ करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक की बात अगर मैं करूँ, तो ये नज़र आ रही है आपको। ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा इस लाइन को, कि ये इस लाइन की क्या है? टेंजेंट रेखा है। और टेंजेंट लाइन तो हम बहुत सारे ड्रॉ कर सकते हैं। एक टेंजेंट लाइन ये रही, और एक टेंजेंट लाइन ये रही, और थोड़ा सा इसको और घुमाओ, एक टेंजेंट लाइन ये रही, और इस तरीके से। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा अनंत खींची जा सकती है। स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन। ठीक है। दूसरी बात यहाँ से ये निकलती है कि अगर मैं एक सर्किल बनाऊं, और इस सर्किल में मैंने आपके सामने सर्किल बनाया, और दूसरी बात कि अगर मैं इस सर्किल से एक टेंजेंट लाइन को ड्रॉ करूं, यानी जो इससे स्पर्श करती हुई जा रही है, ये इस सर्किल से नहीं कर रही, ये इस सर्किल के किसी एक पॉइंट से टेंजेंट कर रही है, किसी एक सर्किल से छू करके गुजर रही है। मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा ये रहा, इस एक पॉइंट पर
किसी एक पॉइंट पर ये टेंजेंट कर रही है, किसी एक पॉइंट पर। इस बात को आप सभी स्टूडेंट्स याद रखेंगे। तो दूसरी बात यहाँ पर ये बतानी है कि अगर हम इस टेंजेंट लाइन पर इस सर्किल के सेंटर से एक लाइन परपेंडिकुलर लंब ड्रॉ करें, तो क्या आप उसको कह सकते हैं? आप मुझे बताओ बेटा कि क्या ये इस सर्किल की त्रिज्या नहीं होती? क्या ये इस सर्किल की त्रिज्या नहीं होती? होती है सर। तो क्या ये कुछ इस ऐसे ही खींच सकता है, कुछ अलग तरीके से नहीं खींच सकता? तो दोस्तों आप कहीं भी खींच सकते हैं कि अगर वो लाइन इस सर्किल को टेंजेंट कर रही है, इस सर्किल को वो स्पर्श कर रही है, तो आप मुझे बताओ कि यहाँ से इस पॉइंट पर, यानी मान लो कि कोई पॉइंट यहाँ पर ये रहा, तो इस पॉइंट पर इससे एक लंब डाला जा सकता है। तो क्या इससे निष्कर्ष ये निकल रहा है कि कहीं भी आप टेंजेंट लाइन से सेंटर से उस पर किसी एक पॉइंट पर अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम त्रिज्या बोलते हैं। तो कह सकते हैं कि वृत्त की किसी भी पॉइंट पर स्पर्श रेखा और उस वृत्त के सेंटर से उस टेंजेंट लाइन पर डाला गया परपेंडिकुलर क्या करता है? 90 डिग्री के एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इस बात को आप सभी स्टूडेंट्स याद रखें। बहुत ही बढ़िया। मैंने क्या बताया आपसे? कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई। और दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर मैं एक सर्कल बनाऊं और सर्कल में क्या होता है कि एक तो आपकी टेंजेंट लाइन होती है, या तो स्पर्श करेगी उसको या स्पर्श नहीं करेगी उसको, या फिर वो इसको छेद करके पार करके निकल जाएगी। तो मैं इसको कह सकता हूं, देखिए इनका अलग अलग नाम है कि किसी एक पॉइंट से स्पर्श करके निकल रही है और दूसरी इसको छेद करके निकल रही है, इसको इंटरसेक्ट करके, और एक पॉइंट पर नहीं। तो दोस्तों याद रखना कि कभी भी सर्किल में अगर एक लाइन खींची जाए जो उसके 2 पॉइंट पर टेंजेंट कर रही हो, 2 पॉइंट को काट रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो, तो वो हमारी सेकंड होती है, वो हमारी कॉर्ड होती है, वो हमारी जीवा होती है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट लाइन बोलते हैं। और इस वाली लाइन को हम बोलते हैं क्या? छेदक रेखा बोलते हैं। इंग्लिश में इसको सेकंड भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको कॉर्ड भी बोलते हैं। ठीक है। दूसरी बात, अब यहाँ पर जब ये सर्किल है, इस सर्किल को 2 भागों में इससे डिवाइड किया। अब एक भाग ये रहा, तो इसको बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट, इसको बोलेंगे मजोर सेगमेंट। ठीक है, यानी इसको बोलेंगे लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। इस बात को भी आप सभी स्टूडेंट्स याद रखें। इसको लघु वृत्तखंड, इसको दीर्घ वृत्तखंड, और जो लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, छेद करके पार हो जा रही है, तो इस तरीके से ये 2 पॉइंट और किसी एक पॉइंट को नहीं कर रही। अगर वो किसी एक पॉइंट को स्पर्श करके, यानी किसी एक पॉइंट से स्पर्श करके टेंजेंट करके गुजर रही है, तो वो सेकंड नहीं होगी, वो कॉर्ड नहीं होगी, वो टेंजेंट लाइन होगी। इस बात को आप सभी स्टूडेंट याद रखें। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस एंड नो? जरा सभी स्टूडेंट्स कमेंट फटाफट अंदाज में कमेंट करके बताएं जल्दी से। इतनी बात क्लियर हो गई? वेरी गुड। और तीसरी चीज आपको ये बताने वाला हूं कि फॉर एग्जाम्पल कि एक आपके सामने एक सर्किल नजर आ रहा है, ठीक है, और हमने बाहर एक पॉइंट ले लिया, कोई सही पॉइंट। मान लो कि हमने एक पॉइंट ले लिया, और जब मैं इस पॉइंट से 2 टेंजेंट लाइन को ड्रॉ करूंगा, टेंजेंट किससे टेंजेंट होगी? वो किससे स्पर्श होगी? वो इस वृत्त से कि जब मैं इससे ये लाइन स्पर्श करके यानी गुजारूंगा इस तरीके से, तो हमेशा इस बात को याद रखना है कि चूंकि 2 लाइन ड्रॉ कर रहा हूं यहां से, ठीक है, तो याद रखना, मान लेते हैं कि ये हमारा P पॉइंट है और ये A पॉइंट है और ये हमारा B पॉइंट है। तो चूंकि हमें पता है कि अगर किसी भी सर्कल से एक टेंजेंट लाइन गुजर रही है, ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ पर कुछ अलग चीज़ है, यहाँ पर वो चीज़ तो है ही, बट दूसरी चीज़ ये है कि जितना PA होगा, यानी PA जितना ही होगा उतना ही PB होगा। इस बात को भी आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। तो तीसरी बात आपको यहाँ पर यह बतानी है, क्या बतानी है सर, कि अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ PA बराबर होगा PB के। ये चीज़ सिर्फ समझनी है, नोट नहीं करनी है, चीज़ सिर्फ समझनी है, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको प्लेस करके। सो अब दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि किसी भी वृत्त से सिर्फ पैरेलल, किसी भी वृत्त से 2 समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं,
तीन नहीं खींची जा सकती। फॉर एग्जाम्पल आप समझेंगे, एक स्पर्श लाइन ये रही, इस वृत्त को क्या कर रही है, टेंजेंट कर रही है, और इसी लाइन के पैरेलल यानी समांतर एक लाइन हम और ड्रॉ कर सकते हैं। वो लाइन ये रही आपकी स्क्रीन पर विजिबल। एज दैट सिंपल, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। सो चूंकि ये दोनों लाइनें, कौन कौन सी लाइन है, ये लाइन है और ये दोनों लाइन, दो लाइन ही ये एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर है, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी एक सर्किल की, किसी भी एक वृत्त की दो टेंजेंट लाइन, दो टेंजेंट पैरेलल लाइन इस पर यानी खींची जा सकती है, उसको ड्रॉ किया जा सकता है। अगर मैं तीन लाइन करूं तो आप मुझे बताओ कि फॉर एग्जाम्पल कि सर आप मुझे बताइएगा, अगर मैं इस तरीके से लाइन खींच दूं तो ये भी तो सर इसके पैरेलल है, तो आपका क्वेश्चन क्या होगा कि सर ये भी तो इसके पैरेलल। हाँ बेटा पैरेलल तो है, मैंने कब कहा पैरेलल नहीं है, लेकिन टेंजेंट नहीं है, लेकिन टेंजेंट नहीं है। ये क्या है, ये सेकंड है, क्या है ये, सेकंड है, यानी ये कॉर्ड है, ये जीवा है। ये जब एक सर्किल को दो पॉइंट पर, किस किस पॉइंट पर, एक तो ये वाले पॉइंट पर और एक इस वाले पॉइंट पर, दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हो तो वो कॉर्ड होती है, वो हमारी टेंजेंट लाइन नहीं होती है। इस बात को याद रखें। यस एंड नो, जरा सभी स्टूडेंट्स फटाफट अंदाज में कमेंट करके बताओ। स्नेहा, सहज, सोनी, इन तीनों स्टूडेंट्स का वेलकम इस सेशन में। इसमें अंतर समझ गए ना आप। और अगर मैं कहूं आपसे, मैंने जैसे कि आपको भी बताया कि अगर मैं एक सर्किल लूं तो सर्किल से कितनी टेंजेंट लाइन खींची जा सकती हैं, कितनी टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जा सकती हैं, आपका जवाब आएगा इनफाइनाइट। सर एक टेंजेंट लाइन ये रही है ना, और एक टेंजेंट लाइन ये रही, और एक टेंजेंट लाइन ये रही, तो एक वृत्त से, एक सर्कल से इनफाइनाइट टेंजेंट स्पर्शी रेखा खींची जा सकती है। आई नो। तो क्योंकि इस बात को समझे आप या नहीं, एज दैट वेरी सिंपल दोस्त, बहुत आसान चीजें हैं। आई होप ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। फटाफट अंदाज में तीन जो मैंने अभी तक बातें बताई हैं, इन्हीं बातों के ऊपर एक आपके सामने तीन बातें मैं स्पर्श करता हूं। जैसे कि आपको नजर आ रहा है पी क्यू एक लाइन है, एक लाइन है। और हाँ दोस्तों, एक बात और मैंने आपको ये नहीं बताई कि जो ये पॉइंट होता है, ये वाला जो पॉइंट होता है आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है कि किसी सर्किल पे किसी एक पॉइंट से, फॉर एग्जाम्पल ये रहा पॉइंट हमारा, कहाँ ये रहा, इसको मान लेते हैं ये एक पॉइंट है कि किसी एक पॉइंट से होकर के गुजर रही है, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को हम कॉन्टेक्ट ऑफ सर्किल बोलेंगे, कॉन्टेक्ट ऑफ सर्किल। ठीक है। और हिंदी में इसको बोल सकते हैं क्या, स्पर्शीय बिंदु, स्पर्शीय बिंदु इसको हम बोल सकते हैं, स्पर्शीय बिंदु, या तो फिर इसको इंग्लिश में टेंजेंट पॉइंट भी आप बोल सकते हैं। आई होप ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं चलता हूँ अगली टॉपिक की ओर। इसी टॉपिक की ओर, मतलब इसको थोड़ा सा और यहाँ पर समझाया गया है, तो आप अगर देखेंगे तो एज दैट सिंपल समझ जाएंगे आप बहुत आसान तरीके से। देखिए जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये पी क्यू क्या है, एक लाइन है, ये एक सर्किल है। ठीक है, एक कंडीशन तो ये रही, जो इसको लाइन स्पर्श नहीं कर रही, टेंजेंट नहीं कर रही है, तो टेंजेंट पॉइंट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम क्या, कॉन्टेक्ट ऑफ सर्किल, सर्किल ऑफ कॉन्टेक्ट या कॉन्टेक्ट, इस तरीके से बोल सकते हैं। सो अब तीसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, ये वाला, ये भी बताया आपको मैंने क्या, कि जब एक सर्किल पे जब एक सर्किल पे एक लाइन इसको छेद रही हो, छेदक यानी इसको हम छेदक रेखा बोलते हैं, छेद रही हो, और किस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही हो, दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हो, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, तो ये क्या होगी, ये सेकंड होगी, ये कॉर्ड होगी, ये जीवा होगी। इस बात को याद रखें। तीसरा क्या बताया कि अगर एक सर्किल आपको नजर आ रहा है तो इससे एक टेंजेंट लाइन आपको ड्रॉ की गई है, तो इसको बोलेंगे कि वृत्त के एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। और दूसरी बात कि अगर इसके सेंटर से इस पर लंब डाल दिया जाता है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। यस एंड नो, यस सर, वेरी गुड। इसमें देखिए लिखा भी ये गया है, आप पढ़ सकते हैं, बहुत सिंपल चीजें हैं। द लाइन पी क्यू एंड द सर्किल हैव नो कॉमन पॉइंट, इन दिस केस पी क्यू इज कॉल्ड, इसको कहेंगे क्या, ए नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये जो आपको नजर आ रही है पी क्यू जो है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है,
विद रेस्पेक्ट टू द सर्किल। सर्किल के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो इन फिगर 10.1 आप देख सकते हैं 10.1 में, ठीक है। सेकंड क्या है कि देयर आर टू कॉमन पॉइंट्स, जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि दो कॉमन पॉइंट ये आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। ए एंड बी दैट द लाइन पी क्यू एंड द सर्किल हैव, इस सर्किल के दो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं, इसको कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। इन दिस केस वी कॉल द लाइन पी क्यू एज सेकेंड, ठीक है, या फिर कॉर्ड भी बोलते हैं ऑफ द सर्किल। इन फिगर 10.1 देयर इज ओनली वन पॉइंट ए विच इज कॉमन टू द लाइन पी क्यू एंड द सर्किल। इन दिस केस द लाइन इज कॉल्ड टू टेंजेंट टू द सर्किल। आई बात समझ के, इस लाइन को इस सर्कल के जो स्पर्श करके जा रही है इसको हम टेंजेंट लाइन बोलते हैं। आई होप बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, बहुत बढ़िया। इस तरीके से हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत आसान चीज़ें हैं। तो अगर मैं यहाँ पर 10.1 की बात करूँ तो जो मैं अभी आप तक समझा पाया हूँ वही चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से, वृत्त के किसी बिंदु से, वृत्त ये रहा कि किसी बिंदु से किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, कि मान लो कि ये पॉइंट है भाई, ये पॉइंट या तो चाहे आप यहाँ पर खींच सकते हैं, इससे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, या यहाँ पर कहीं भी आप खींच सकते हैं, एवरीथिंग, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर खींचा है इधर पी पॉइंट पर, और इस स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो जो स्पर्श लाइन यानी जो टेंजेंट लाइन जा रही है, टेंजेंट लाइन किसी एक पॉइंट से जा रही है, और जब हम सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, लंब डालते हैं, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। वो ये कह रहा है कि त्रिज्या पर लंब होती है। इस सर्किल की क्या है कि इस त्रिज्या पर, इस सर्किल की रेडियस पर ये परपेंडिकुलर है, क्या, एक्स वाई परपेंडिकुलर है। तो आई होप बात समझ आ गई होगी। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल, यानी सर्किल का कोई भी पॉइंट किसी भी मतलब कहीं पर भी टेंजेंट है, अगर वो स्पर्श कर रहा है, अगर वो टेंजेंट कर रहा है इस परपेंडिकुलर, तो वो परपेंडिकुलर है टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं इसको। हाँ, इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, इस वाले पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, या फिर इसको टेंजेंट पॉइंट भी आप। वेरी गुड स्टूडेंट्स, बहुत ही बढ़िया। पीरियड टाइम पर क्लास में आते तो शायद ये पीछे वाले कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ सकते थे। सो मेरी गलती इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आप लगातार क्लास में टाइम पर नहीं आओगे तो ऐसे ही आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, इस बात की गारंटी। तो ये बात समझ गए ना आप। तो वो ये कह रहा है कि जब हम ओ क्यू को मिलाते हैं यहाँ पर, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब किसी भी लाइन पर कोई लाइन परपेंडिकुलर होती है तो वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। वेरी गुड स्टूडेंट्स, आगे की तरफ चलते हैं। 10.2 जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर किसी भी पॉइंट से किसी वृत्त पर दो टेंजेंट लाइन को ड्रॉ किया जाए, स्पर्श रेखा खींची जाए, तो वे दोनों लाइनें यानी उस पॉइंट से पी क्यू और पी आर इक्वल होती हैं। ये बताया गया है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रा फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। आप समझ गए ना। और ये तो क्योंकि आपको पता है कि कभी भी अगर किसी सर्कल से कोई लाइन टेंजेंट कर रही है किसी एक पॉइंट पर, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और यहाँ पर भी आपको ये नज़र आ रहा है, और यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है। तो क्या आप इसके एंगल को भी समझ गए? ये 90 का है, ये 90 का है। वी नो दैट, हम जानते हैं क्या कि चारों चतुर्भुज के चारों एंगलों का जो सम होता है, फॉर एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ पर सबसे पहली चीज बताता हूँ। इस प्रश्न में कहा गया है कि हाउ मैनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती हैं। हाउ मैनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव, तो आपका जवाब आने वाला है कि सर इनफाइनाइट, कि अगर मैं एक सर्किल लूं तो इस सर्किल से मैं कितनी टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। सर एक ये कर दी, एक ये कर दी, और इस तरीके से एक ये कर दी, तो इनफाइनाइट आप
टेंजेंट लाइन एक सर्किल की ड्रॉ कर सकते हैं। और मैं अगर ये कहूं तो क्या ये टेंजेंट लाइन है? नहीं सर, ये टेंजेंट लाइन नहीं है, ये सेकंड है, ये कॉर्ड है, ये जीवा है, क्योंकि ये 2 पॉइंट पर स्पर्श कर रही है। 2 पॉइंट पर, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, यू नो। अगले क्वेश्चन की ओर, तो आप लिख सकते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का निशान इस तरीके से भी होता है और आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, इनफाइनाइट। बात करें हिंदी में तो हिंदी में इसको अनंत बोलते हैं, ठीक है, अनंत इसको हम बोलते हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी। इनफाइनाइट, वेरी गुड। सो अगले वाले प्रश्न 10.1 को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो चुटकियों में इसका आंसर हम लेकर आएंगे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। इसकी पूर्ति करनी है हमें कि फिल इन द ब्लैंक्स ए टेंजेंट टू ए सर्कल। वो ये कह रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। बताओ भाई, आपका जवाब क्या आएगा? जरा सभी स्टूडेंट्स बताओ फटाफट अंदाज में। जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर बैठे हुए हैं इस लाइव सेशन में, वो प्लीज करके इसका आंसर बताने वाले हैं मुझे। फटाफट अंदाज में कमेंट करो। कितनी ये सारी चीजें समझा तो चुका हूं ये वाली, अभी भी नहीं बताओगे तो फिर कब बताओगे? कब बताओगे बेटा, बताओ। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे, बताओ बेटा। ऐसे काम नहीं चलेगा। ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन नंबर 1 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 1, ऑप्शन नंबर डी 0। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, और पॉल भी क्रिएट करता हूं। आपका जवाब क्या आने वाला है जरा देखते हैं हम, देखते हैं जरा हम। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सही आंसर आ रहा है, जैसे नितिन का सही आंसर, शोभित का सही आंसर, चांदनी का सही आंसर, अंशिका का सही आंसर। वेरी गुड स्टूडेंट्स, बहुत ही बढ़िया। लेकिन कुछ बच्चों को ये कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं है। बेटा सुनो, देखो सहज, एक लाइन याद आ गई सहज के नाम से कि मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं जाती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यार कितनी बार बताया मैंने कि एक सर्किल है, और एक सर्किल की अगर मैं एक टेंजेंट लाइन को ड्रॉ करूं, अगर मैं एक टेंजेंट लाइन को ड्रॉ करूं तो आपका जवाब क्या आएगा? आपका जवाब आने वाला है कि किसी एक पॉइंट पर ये इसको टेंजेंट कर रही है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कैसे काम बनेगा भाई? प्रिया, सहज, बताइए भाई कैसे काम चलेगा? बहुत ही बढ़िया। देख करके मत बताओ यार, देख करके बताओगे ना फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। अगली क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, और 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर विजिबल करता हूं फटाफट अंदाज में। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कि ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए, क्या बोलते हैं? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर लिखता हूं। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर विजिबल है। जरा भाई बताओ कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा? जरा सभी स्टूडेंट्स का आंसर आना चाहिए फटाफट अंदाज में। भाई पोल गया आपकी स्क्रीन पर अब। बताओ भाई सभी का आंसर फटाफट अंदाज में। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का
बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। प्रिया का सही आंसर, शोभित का सही आंसर, अंशिका का सही आंसर। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया भाई। बच्चे ऐसे होते हैं पढ़ने वाले यार, गुड यार, गुड, वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या कहा मैंने कि अगर एक सर्किल लूं और इस सर्किल पे कोई एक लाइन, एक टेंजेंट लाइन, क्या है, छेदक लाइन यानी छेदक रेखा इंटरसेक्ट कर रही हो, कितने पॉइंट पर, 2 पॉइंट पर। सर 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हो तो ऐसी लाइन को सेकंड बोलते हैं, ऐसी लाइन को छेदक रेखा बोलते हैं, ऐसी लाइन को जीवा बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, जीवा, जीवा। और इसको बोलेंगे क्या, इसको इधर सेकंड, सेकंड, ठीक है। तो आई होप ये कंसेप्ट भी आपके क्लियर हो चुका होगा। ये सारी बातें दोस्तों अगर क्लियर हो रही हो तो यस लिख के बताओ फटाफट अंदाज। सर्किल की दुनिया में कुछ बातें अगर समझ आ रही हो तो जरा यस लिख के बताओ फटाफट अंदाज में। चांदनी, अंशिका, शोभित, नितिन, प्रिया। सभी स्टूडेंट्स लगाओ भाई, सभी स्टूडेंट्स यस लिख के बताओ फटाफट अंदाज में। फिर अगले अगले क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर विजिबल करते हैं। सहज का आंसर नहीं आया भाई, सहज का आंसर मिलते नहीं। सहज ही मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं जाती। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा हो सकती हैं, कितनी हो सकती हैं? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 4। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। पॉल क्रिएट करता हूं, जरा सभी का आंसर आना चाहिए प्लीज करके फटाफट अंदाज में कि इस सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। वेरी गुड स्टूडेंट्स, 80% स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही आंसर, 83% स्टूडेंट्स का बिल्कुल करेक्ट आंसर। वेरी गुड स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया। 16% का अभी भी गलत है, 16% बच्चों का अभी भी गलत आंसर आ रहा है। भाई ऐसे काम नहीं चलेगा यार, सभी का आंसर सही आना चाहिए भाई। मैंने अभी ये बात क्लियर की है। हाँ, हो सकता है कि जब मैं क्लियर कर रहा था जो बच्चों ने गलत आंसर दिया है वो बाद में आए हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, दोबारा से इसको क्लियर कर देता हूँ। इसमें अंशिका का सही आंसर, सोनी का सही आंसर, नितिन का सही आंसर, प्रिया का सही आंसर, चांदनी का सही आंसर। वेरी गुड स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड स्टूडेंट्स। कैसे सही सर, बताइए जरा कैसे सही। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने एक सर्कल ड्रॉ किया, तो आप मुझे बताओ बेटे कि 2 पैरेलल लाइन, 2 समांतर लाइन कितनी, 2 टेंजेंट और समांतर लाइन कितनी खींची जा सकती हैं? आपका जवाब आने वाला है सर ओनली ऑन 2। एक तो ये आपके, और इसी के ठीक समांतर, इस लाइन के समांतर और इस वृत्त की टेंजेंट रेखा, इस लाइन के जो इसे टेंजेंट कर रही है, इसके तो पैरेलल और इससे टेंजेंट हो जाइए इस सर्कल से, तो चूंकि एक ही खींची जा सकती है, ओनली ऑन 1। इस तरीके से आपको नजर आ रही है। क्या कहेंगे कि ये जो लाइन है ये इसके तो समांतर है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं इसकी एक लाइन और ड्रॉ कर दूं तो बेटे टेंजेंट लाइन नहीं होगी। ये कौन सी लाइन होगी? ये इसकी छेदक रेखा होगी, ये सेकंड होगी, ये जीवा होगी। तो इस तरीके से इसको हम नहीं खींच सकते हैं। वेरी गुड स्टूडेंट्स। सो क्लियर हुआ नहीं? एज दैट वेरी सिंपल यार, बहुत आसान है, बहुत आसान है चीजें। तू ही न चाहे तो बहाने हजार है। अंशिका, शोभित, सहज, चांदनी, प्रिया, सोनी, सभी स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही आंसर। वेरी गुड। अगले अब सर यहां पर लिख तो दीजिएगा, तो मैं यहां पर लिखता हूं, यहां पर लिखता हूं 2 और ऑप्शन नंबर सी सही आंसर, तो यहां पर भी आ जाएगा आपका 2 पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। शोभित को क्या मालूम चांदनी के आज शगुन आई या नहीं आई? ऐसी बात कर। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, वृत्त तथा उसकी स्पर्श के उभयनिष्ठ बिंदु को द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? आप मुझे बताओ। ये कहना चाह रहा है, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर विजिबल करता हूं,
पहला ऑप्शन, पॉइंट ऑफ सर्कल, सेकंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, सी ऑप्शन टेंजेंट पॉइंट, डी ऑप्शन कोई नहीं। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, जरा सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताओ भाई फटाफट अंदाज में, सभी का सही आंसर आना चाहिए भाई। इसमें बच्चे कंफ्यूज, 25% लोगों का सही आंसर, 50 का गलत आंसर, 25 का गलत आंसर, 50 और 25 75 स्टूडेंट्स का गलत आंसर आ रहा है। ऐसा क्यों भाई? बताया तो था अभी आपको मैंने। देखिए मैं सभी पॉइंट को क्लियर करता हूं। ये पॉइंट ऑफ सर्कल है, यानी आप मुझे बताओ एक सर्कल है, ठीक है। अब सर्कल की पॉइंट की बात कोई ना हो रही ना, यहां तो ये कह रहा है कि वृत्त का बिंदु तो कहीं भी हो सकता है। अगला वाला कहा गया है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी किसी भी एक लाइन का स्पर्शीय बिंदु ये रहा, तो इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो अगर मैं सी की बात करूं टेंजेंट पॉइंट, तो इसको बोलते हैं स्पर्शीय बिंदु बोलते हैं। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो गए। अब भाई स्पर्श बिंदु, किसका स्पर्श बिंदु, ये भी तो पता होना चाहिए ना, किसका स्पर्श बिंदु की बात चल रही है। आप मुझे बताओ कि किसी एक वृत्त का स्पर्श बिंदु, किसका स्पर्श बिंदु की बात चल रही है, या फिर किस इस तरीके से बना हुआ है, कोई इससे स्पर्श नहीं कर, इस वाले स्पर्श बिंदु, किस स्पर्श बिंदु की बात चल रही है, ये नहीं बताया गया। कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। अगले वाले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, और इसी तरीके से हमने तीसरे क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ाया है। ये कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु PQ पर इस प्रकार मिलती है कि OQ = 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई क्या होगी। सर्किल बनाते हैं फटाफट अंदाज, इससे ही समझ आएगी बात। वो ये कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है, बना लिया, यानी ए टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट ऑफ P ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। जो उस सर्किल है, उस सर्किल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है। तो चूंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर मैं एक इसकी रेडियस बना लेता हूँ, यहाँ पर ये रही इसकी रेडियस, और ये कितनी इसकी लंबाई कितनी, यानी इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। समझ गए आप, वेरी गुड। तो अब मैं बनाता हूं एक टेंजेंट लाइन, चूंकि वो ये कह रहा है कि P पर स्पर्श रेखा P पर, यानी इस पॉइंट का नाम जो है वो भी बता दिया गया है, क्या है कि P पॉइंट है इसका भी। अब इससे जो स्पर्श रेखा है, टेंजेंट लाइन है, वो भी ड्रॉ कर देता हूं। तो टेंजेंट लाइन मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ कर दी है कि ये किसी सर्किल का किसी एक पॉइंट से, किसी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से होकर के गुजर रही है। तो अब मैं ज़रा इस PQ को, वो ये कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, ये रही स्पर्श रेखा, PQ केंद्र O से, यानी ये जो सेंटर है, इस सेंटर को O मान लिया, इससे O पॉइंट से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। मान लेते हैं कि जो जा रही है ये वाली लाइन, ये जो इससे गुजर रही है, गुजरने के बाद इसी लाइन पर किसी पॉइंट Q पर, मान लेते हैं ये Q पॉइंट है। अब जो इसकी दूरी दी हुई है, इसकी डिस्टेंस दी हुई है, वो दी हुई है 12 सेंटीमीटर। इस तरीके से मैंने इसको मिला दिया, और इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी, 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों आप मुझे बताइएगा, क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ना होता? यस एंड नो, सभी स्टूडेंट बताओ भाई, क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ना बन गया?
बताओ भाई, अरे बन गया या नहीं बन गया। तो वो ये कह रहा है कि पी क्यू की लंबाई बताइएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू कितने सेंटीमीटर है। बहुत आसान है, आप यहाँ पर लगा दीजिएगा कि हाईपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस के बेस का स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। सो हाईपोटेनस का स्क्वायर तो हमें मालूम है 12 दिया हुआ है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली जो एंगल होती है, साइड होती है, वो हाईपोटेनस होती है, कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। तो 12 का स्क्वायर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्या है सर, पी हमारा परपेंडिकुलर है जो कि 5 दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो इसको मैं 25 इजीली लिख रहा हूँ एज दैट। वेरी सिंपल, बी स्क्वायर का मान हमें निकालना है, इसको पक्षांतर करेंगे, उधर लेकर जाएंगे। तो चूंकि बी स्क्वायर इजिकल्स टू 12 का स्क्वायर 144 माइनस 25 करेंगे तो बी स्क्वायर इजिकल्स टू आपका 119 बचेगा, और ये बी उधर जाकर के रूट बन जाएगा, तो रूट 119 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर आ जाए। दैट वेरी सिंपल। सभी स्टूडेंट्स यस लेके बताओ बातें समझ आ रही हैं या नहीं। तो कह सकते हैं कि देयरफॉर distance between PQ is equals to रूट 119 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप इंग्लिश वाले भी लिख सकते हैं। भाई बातें समझ आ रही हो तो जरा यस लिख के बताओ यार। चांदनी यार कैसी बात करती हैं आप, यस लिख के बताओ सभी स्टूडेंट भाई। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं और पढ़ते हैं जरा दिल लगाकर कि एक वृत्त खींचिए, एक सर्किल ड्रॉ कीजिएगा, ड्रा ए सर्किल एंड टू लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट one is tangent and the other is secant of the circle। भाई ठीक है, हमने दो चीज बना ली। क्या बना ली कि एक सर्किल बना लिया हमने, वो ये कह रहा है एक सर्किल बनाइएगा और एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है सर, लाइन ड्रॉ कर ली। अब वो ये कह रहा है, यानी ये हमें लाइन दी हुई है, तो इस पर आप लिख भी सकते हैं गिवन लाइन दी हुई है, ये गिवन लाइन है। ठीक है, अब दूसरी बात वो ये कह रहा है ड्रा ए सर्किल एंड टू लाइंस पैरेलल, दो लाइन समांतर है, यानी इस लाइन के एक लाइन समांतर खींचते हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि एक लाइन मैंने ये इसके बिल्कुल ठीक समांतर खींच दी, और आगे की तरफ वो ये कह रहा है, क्या आगे की तरफ उसने ये कहा है कि पैरेलल टू गिवन लाइंस, जो दी हुई लाइन है उसकी एक समांतर लाइन खींचनी है। कितनी लाइन? दो लाइन, जिसमें से एक तो आपकी होनी, एक लाइन तो आपकी होनी चाहिए क्या? सेकंड, एक टेंजेंट और एक आपकी एंड द अदर इज सेकंड टू द सर्कल। यानी दो समांतर, इस दी हुई लाइन के दो समांतर लाइनें खींचनी है, एक तो टेंजेंट करती है उस सर्कल से और एक उसको पार कर रही हो, छेद रही हो, यानी सेकंड लाइन हमें सेकंड खींचना है। सेकंड बोलते हैं कॉर्ड को, तो इसके समांतर यानी इसी की जो दी हुई लाइन है तो इसके समांतर हमने एक लाइन खींच दी। लो बच्चों, ये इसका आंसर हो गया। कुछ और करना है इसमें? नहीं सर, हमने ये पढ़ा है कि कभी भी अगर एक सर्किल में दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हो सर्किल के, तो हम उस लाइन को सेकंड बोलते हैं, उस लाइन को जीवा बोलते हैं। और ये बात भी बताया मैंने आपको कि इसको बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और इसको मजोर सेगमेंट बोलेंगे, मजोर सेगमेंट। यानी इसको लघु वृत्तखंड बोलेंगे, इसको दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे। इस बात को भी लगे हाथ आप सीखेंगे। और दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर बात करता हूँ मैं इस टेंजेंट की, आपको बता दूं कि थॉमस नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया था, यानी इसका नाम उसने यूज़ किया था, जिसको हम टेंजेंट को टेन भी बोलते हैं। अभी हमने करा है 10, 30, 10, 45, तो चूंकि टेन का जो पूरा नाम होता है वो टेंजेंट होता है। सेक आपने पढ़ा भी पीछे इसके सेक, और सेक का जो पूरा नाम होता है वो सेकंड होता है। तो इस तरीके से ये बातें भी लगे हाथ आप सीखेंगे, क्योंकि आप हाशिम सर से पढ़ रहे हैं। आदित्य, अंशिका, शगुन के पास कॉल करो। भाई बातें समझ आ रही है नहीं? ये इसका आंसर हो जाए। तो अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। 10.2, 10.1 सही तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मैं बात करता हूँ प्रश्न वाली 10.2 की। फ्रॉम ए पॉइंट Q
फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, ठीक है, यानी एक पॉइंट क्यू से द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ ओ क्यू। यानी ये कह रहा है कि जो सर्किल है उस सर्किल का कोई पॉइंट सेंटर होता है ओ, तो ओ से क्यू, जब हमने जहाँ से पॉइंट लिया है क्यू से, क्यू और ओ इनके बीच की तो दूरी है वो 24 सेंटीमीटर है। फ्रॉम दैट सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर है। द रेडियस ऑफ द सर्किल इज, वो ये कह रहा है, जरा समझेंगे जरा सभी स्टूडेंट बात कि एक सर्किल दिया हुआ है, आपके सामने सर्किल बना लिया और इससे मैंने क्या एक पॉइंट लिया। कौन सा पॉइंट सर? मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमने पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट का नाम दे दिया क्यू, क्यू पॉइंट ले लिया, वो बता रहे हैं इस बात को, क्यू पॉइंट ले लिया फ्रॉम क्यू पॉइंट, यानी क्यू पॉइंट से। तो यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ कुछ इस प्रकार, इस तरीके से, जो इससे टेंजेंट कर रही हो, जो इससे क्या कर रही हो, स्पर्श कर रही हो, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा, एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। Q की केंद्र से दूरी, Q की केंद्र से दूरी, यानी इस लाइन के, यानी इस सेंटर, इस सर्किल के सेंटर से इस Q पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? जरा सभी स्टूडेंट बताओ भाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। आप मुझे बताओ बेटा, क्या ये इसका सेंटर, क्या ये इसकी त्रिज्या ना होती? और मैं अगर आपसे ये बात भी कहूँ, क्या ये 90 डिग्री का एंगल ना बन रहा? क्योंकि ये है बाहर एक पॉइंट लिया हमने, वहाँ से इस वृत्त की टेंजेंट लाइन को ड्रॉ किया, और जब टेंजेंट लाइन करती है किसी एक पॉइंट पर स्पर्श करती है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसकी वैल्यू दी हुई है, मैं मान लेते हैं ये हमारा क्या पॉइंट है, ये हमारा ओ पॉइंट है और ये हमारा पी पॉइंट है, ठीक है। इतनी बात आप सभी स्टूडेंट्स समझ गए। किस किस की वैल्यू दी हुई है? यानी फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, यानी इस क्यू से इस ओ पॉइंट की जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। दूसरी चीज यहाँ पर ये कहा गया है कि क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी इसकी लंबाई हमें दी हुई कितनी? 24। क्या हम इसका मान न निकाल सकते? जरा यस लिख के बताओ सभी स्टूडेंट फटाफट अंदाज में, क्या आप इसका मान न निकाल सकते? क्योंकि सर इसके सामने वाली भुजा जो है वो परपेंडिकुलर है हमारी, यानी वो हमारी लंब है, तो हम आसान वे में इसको अगर समझें तो बहुत आसान हो जाता है। सो पाइथागोरस प्रमेय, देयरफॉर आप इसको यूज कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय, क्या कि त्रिभुज पी ओ क्यू में, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू बाई पाइथागोरस प्रमेय, बाई पाइथागोरस प्रमेय, थ्योरम। इस तरीके से आप सभी स्टूडेंट्स लिख करके यहां पर पाइथागोरस में लगा देंगे। सो मैं यहां पर चूंकि जानते हैं हम क्या, वी नो दैट हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर जमा बेस का स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। इस तरीके से हाइपोटेनस कितना है सर? क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हमारी क्या होती है? वो हमारी कर्ण होती है। तो इस तरीके से 25 का स्क्वायर 625 लिख दूं क्या? 25 का स्क्वायर 625 इक्वल्स टू पी क्या है? परपेंडिकुलर। क्योंकि हम जानते हैं क्या कि यहाँ पर चूंकि इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई? लंब हो, ये हो गई कर्ण हो गई, यानी हाइपोटेनस। इससे जो, यानी इस पर जो लंब है ये इस तरीके से इस त्रिज्या पर, तो चूंकि ये लंब होती है, यानी 24 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576 लिख दूं क्या? 576 लिख दूं क्या? 576। और b का मान, यानी इस बेस का स्क्वायर आपको निकालना है, इसका आधार निकालना है, इसकी त्रिज्या निकालनी है। वो यही तो कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। आपका आंसर क्या आएगा? इस 576 को उधर लेकर जाइए, तो बी स्क्वायर इजिकल्स टू 625 माइनस के 576, और इस तरीके से b इजिकल्स टू रूट 625 में से 576 को माइनस करते हैं तो आपका यहाँ पर चूंकि 15 में से 6 गया 9 बचेगा, और 11 में से 7 गया 4 बचेगा, और 5 में से 5 गया 0, उसको लिखते नहीं है। 49 आपका आता है, चूंकि 7 का होता है, और प्लस माइनस 7 लेते हैं, इस बात को याद रखेंगे। क्योंकि माइनस लेते नहीं है, प्लस में लेते हैं, तो b इजिकल्स टू 7 इसका बेस आ जाएगा। यू नो ये 7 आ गया, तो लिख सकते हैं आप कि देयरफॉर
टू द सर्किल इज रेडियस 7 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट्स को इस वे अगर मुझे बताइए, अगर हो तो अदिता वेलकम आपका इस सेशन में। भाई बताइएगा कोई डाउट हो तो। नहीं है सर। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं और फटाफट अंदाज में कि आकृति 10.11 में यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है। आप देखो टीपी जो है वो टीक्यू की क्या है, इस टेंजेंट लाइन है। यानी इफ टीपी एंड टीक्यू आर द टू टेंजेंट टू ए सर्किल विद सेंटर ओ सो दैट एंगल पी ओ क्यू 110, यानी ये जो एंगल दिया हुआ है, ये वाला एंगल जो 110 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। देन ये आपको कहा है क्या कि एंगल पी टी क्यू बराबर है पी टी क्यू, यानी ये एंगल वो हमसे पूछ रहा है, ये एंगल किसके बराबर हो जाए। वेरी इजी है यार, हम जानते हैं। देखिए आप सभी स्टूडेंट्स को मैंने एक बात बताई थी, थोड़ा सा मैं इसको अगर यहाँ पर स्पष्ट तरीके से लिख दूँ, यहाँ पर मैंने आपको सामने कुछ इस तरीके से इसको लिख दिया, और दो टेंजेंट लाइन भी मैं ले सकता हूँ इस पॉइंट से। मान लो ये पॉइंट है और इस पॉइंट से मैं यहाँ पर दो टेंजेंट लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ। एक लाइन ये रही और एक ये लाइन है। शायद मैंने ये बात आपको अभी बताई जस्ट। और दूसरी बात आपको, ये पॉइंट हमारा क्या है भाई, ये टी पॉइंट है और ये पी पॉइंट है और ये आपका क्यू पॉइंट है, इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि ये कह रहा है कि टीपी जो है टीपी, ये टी पॉइंट है, ये हमारा टी पॉइंट है। टी पॉइंट जो है यानी टीपी जो है, यहाँ पे पी बना रहा हूँ बार बार, सो टीपी जो है वो इक्वल है किसके, टी क्यू के इक्वल है। क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि जब एक पॉइंट से इस सर्कल पर दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जाती हैं तो वो आपस में इक्वल होती हैं। ये थ्योरम भी होती है, ये आपको मैंने बताई है। तो इस तरीके से आप समझेंगे इस बात को। तो वो ये कह रहा है क्या, वो ये कह रहा है कि इस वृत्त के सेंटर आपको नजर आ रहा होगा, ये रहा सेंटर, मान लो ये सेंटर है आपका इस वृत्त का, इस सर्कल का सेंटर ये रहा, ठीक है। अब इस सेंटर के बीच का जो एंगल वो हमसे दे रहा है, यानी ये वाला जो एंगल दिया हुआ है उसने, ये वाला एंगल वो कितना दिया हुआ है, वो यहाँ पर दिया हुआ है उन्होंने 110 डिग्री। ये हमारा 110 डिग्री दिया हुआ है। वी नो दैट, हम जानते हैं क्या कि ये 90 का होता है और ये भी 90 का होता है। वी नो दैट क्या जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों एंगलों का सम 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो मैं लिख सकता हूँ क्या कि एंगल टी प्लस के एंगल पी प्लस के एंगल ओ, इसको आप ओ मान लीजिएगा, तो एंगल ओ और प्लस के आपका एंगल क्यू इज इक्वल टू 360 के इक्वल होता है सर। तो अब मैं इन सभी की, क्योंकि हमें ये बताना है और इसको यहीं छोड़ेंगे, यानी एंगल टी जमा एंगल पी का मान कितना है सर, एंगल पी 90 डिग्री है, जमा एंगल ओ का मान कितना है 110 है, और जमा एंगल क्यू का मान 90 डिग्री है, इज इक्वल टू आपका 360 आ जाएगा। इन सभी को सम करेंगे, 9 9 18 180 और 290 हो जाएगा। आपको 290 उधर को लेकर जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो कॉल टी इज इक्वल टू 360 माइनस 290। तो आप जब माइनस करोगे तो एंगल टी का मान यहाँ से 0 में 0 गया 0 बचेगा, और 6 में से 9 16 में से 9 गया 6 बचेगा, इस तरीके से। तो 160 आ जाएगा, 70 कितना आएगा भाई, ये 9 यानी 180, 290 हो जाएगा, 180 180 और 110 290। तो ये आपका 0 0 0 आ गया, 9 में से 6 गया, नहीं ये 16 में से 9 गया, 7 बचेगा, हाँ 7 बचेगा, सही। तो एंगल टी की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 70 डिग्री आ गई। तो इस तरीके से हमने इसके एंगल को भी फाइंड किया है। आई होप ये बातें भी आपको स्पष्ट हो चुकी होगी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, फटाफट अंदाज में समझते हैं इस क्वेश्चन को भी। एज दैट वेरी सिंपल, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, आप समझेंगे इसको। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो, क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ सर कि आप एक सर्कल ड्रॉ कीजिएगा, कर लिया डी सर, और यहाँ से किसी एक पॉइंट से, मान लो कि एक पॉइंट ये रहा,
इस वाले पॉइंट से दो टेंजेंट लाइन खींचेगा और ये दो टेंजेंट लाइन आपस में कितने डिग्री के कोण पर, 80 डिग्री के कोण पर आपस में झुकी हुई हैं। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों के बीच का जो एंगल है वो 80 डिग्री है, यानी इंक्लाइंड है। अब समझो जरा इस बात कि इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी, यानी इस पॉइंट पी से टू ए सर्कल विद सेंटर, यानी ये रहा इसका सेंटर आर इंक्लाइंड सेंटर आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन POA इज इक्वल टू POA, एंगल POA। मान लो ये हमारा A पॉइंट है और ये हमारा B पॉइंट है, और इस तरीके से इन दोनों पॉइंट को इस वाले सेंटर से अगर मैं मिला देता हूं इस तरीके से, तो वो ये कह रहा है कि आप POA, यानी ये आपका O है, तो POA ये तो पूछ रहा है, POA ये हमसे पूछ रहा है। कैसे बताएंगे जरा सभी स्टूडेंट्स बताओ फटाफट अंदाज में। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर विजिबल करने वाला हूं, फटाफट अंदाज में आप मुझे बताने वाले हैं। यदि एक बिंदु P से, फिर समझा रहा हूं, एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, O केंद्र वाला यानी इसका सेंटर O है, किसी वृत्त पर, यानी इस वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं। यानी PA और PB ये 80 डिग्री के कोण पर क्या है, झुकी हुई हों, तो POA बराबर किसके होगा? जरा सभी स्टूडेंट्स बताओ। यानी अगर मैं यहाँ से इसके बीच पे से इस सेंटर पे एक लाइन को ड्रॉ कर दूं, तो आप मुझे बताएंगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी। POA यानी इस वाले एंगल का मान वो हमसे पूछ रहा है। जरा ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स, ये 90 का है, ये 90 का है। अगर हमें ये मालूम हो जाए, क्योंकि दोस्तों आप मुझे बताओ कि जब इस वाले सेंटर से, इस वाले पॉइंट से इसके सेंटर से, चूंकि ये आपस में बराबर है, PB जो है वो PA के बराबर है, चूंकि टेंजेंट लाइन है इस सर्कल की। यस सर, नो? यस सर। अब चूंकि ये जब बराबर हैं, तो जब ये बीच में से लाइन हम ड्रॉ करेंगे इस सेंटर की, तो ये इस 80 डिग्री को दो इक्वल एंगलों में डिवाइड करेगी। राइट सर? बिल्कुल सर। ये अगर 40 है तो ये भी आपका 40 होगा, तो इस तरीके से 80, तो ये 40 है, ये 90 है, 9 4 कितना होता है? ये 90 का है, क्योंकि टेंजेंट लाइन पर और इस त्रिज्या से जो एंगल बनते हैं ये क्या होते हैं? 90 डिग्री पर होता है। 9 90 और 130, तो ये कितना बचा आपका? 50 का बचेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। तो किस तरीके से बच्चों हम इसको फाइंड कर रहे हैं, आपकी बात में समझ आ रही है या नहीं? जरा सभी स्टूडेंट्स बताओ फटाफट अंदाज में। शोभित कहाँ जा रहे हो भाई? ऐसे कैसे बात बनेगी? लगातार आपको मैंने इस सेशन में ये बताया है कि किस तरीके से हम सर्किल को पहचान करते हैं, सर्किल की टेंजेंट लाइन क्या होती है, माइनर सेगमेंट क्या होता है, मेजर सेगमेंट क्या होता है, जो एक सर्किल से कितनी पैरेलल ड्रॉ की जा सकती हैं, एक सर्किल पर कितनी टेंजेंट लाइन स्पर्श यानी कितनी टेंजेंट लाइन खींच सकते हैं, ये सारी बातें मैंने इस सेशन में आपको बताई हैं। मैं आशा करता हूं दोस्तों इस सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैं इस सेशन को यहीं पर एंड करता हूं और मिलता हूं फिर नेक्स्ट लाइव सेशन में। सो तब तक के लिए आप बने रहेंगे स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड टेक केयर।